आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राशिद अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज बिहार में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज और संग बुनियाद रखा। पटना में रियासती सतह की कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर जनाब शाह ने आजादी के 75 बरसों के बाद इमदाद बाहमी के फरोग के लिए एक अलहदा वजारत तश्कील देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सताइश की। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि मरकज मखाना बोर्ड की तश्कील जैसी पहल के साथ बिहार की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। गोपालगंज में एक जलसा आम से खिताब के दौरान राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो साबिक वजीर आला लालू प्रसाद की मजम्मत करते हुए जनाब शाह ने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में बदनजमी की वजह से बिहार में कई चीनी मिलें बंद हो गईं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के 15 साल के दौरे हुकूमत में जुर्म और अगवा का बोलबाला था। उन्होंने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या के बाद सीतामढ़ी में शानदार सीता माता मंदिर बनवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी अहिया करने जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्सटाइल वेस्ट का चैलेंज पूरी दुनिया के लिए तशवीश की एक बड़ी वजह बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात साझा करते हुए उन्होंने कहा कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकिल किया जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का ऐसा तीसरा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। वजीर आजम ने कहा कि पुराने कपड़े जल्द ही छोड़ देने और नए कपड़े खरीदने का चलन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस चैलेंज से निपटने के लिए मुल्क में कई काबिल तारीफ इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि गर्मी के आते ही शहर शहर गांव गांव पानी बचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि कई रियासतों में पानी बचाने से जुड़े कामों में तेजी आई है। जनाब मोदी ने कहा कि आबी वसाइल की वजारत और कई अलग अलग रजाकार तंजीमें इस सम्त में काम कर रही हैं। मुल्क में हजारों मसनूई तालाब, चेक डैम और बोरवेल रिचार्ज की तामीर हो रही है। वजीर आजम ने तलबा को गर्मी की तातील के दौरान मस्बत काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टी ऐसा वक्त है जब हम किसी नए शौक को अपनाने के साथ अपने हुनर की भी तराश खराश कर सकते हैं। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी का असर बढ़ रहा है। मगरबी फशार के सबब रियासत के जुनूब वस्ती, जुनूब मगरबी, जुनूब मशरिकी और शुमाल मशरिकी हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर तेज गर्म हवा के सबब ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। रियासत में चल रहे जमीन सर्वे के सेल्फ डिक्लेरेशन की आखिरी तारीख आइंदा 31 मार्च तक मुकर्रर है। महसूलात और इस्लाहात एराजी के वजीर संजय सरावगी ने बताया कि वक्त खत्म होने के बाद भी सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए पोर्टल कुछ दिनों तक खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो शख्स भी जमीन से मुताल्लिक सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं कर सके वो जल्द ही ये काम पूरा करें। इसमें किसी तरह की परेशानी हो तो महकमा जाती मुलाजमीन से मदद ली जा सकती है। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाब में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की उम्मीदवार मैथिली मृणालिनी ने सदर के ओहदे पर कामयाबी हासिल कर ली है। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाब की तारीख में पहली बार कोई तालिबा सदर चुनी गई है। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर आजाद उम्मीदवार सुलोनी राज और खाजिन के ओहदे पर NSUI की सौम्या श्रीवास्तव ने जीत हासिल की, जबकि नायब सदर के ओहदे पर आजाद उम्मीदवार धीरज और ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे के लिए NSUI के रोहन कुमार कामयाब हुए हैं। मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2025 से महरूम तलबा को बोर्ड ने एक और मौका देने का फैसला किया है। इसके लिए खुसूसी इम्तिहान का इनेकाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगा। इस अमल का आगाज 4 अप्रैल से शुरू होने का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।